माँ, 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 साक्षी, साक्षी, कहाँ मर गई है साक्षी? क्या हो गया राहुल, इतना क्यों? ये क्या हुआ माँ को? साक्षी, माँ बेहोश पड़ी हुई है और तुम आराम से सो रही हो। तुमसे 50 बार बोला है ना मैंने कि माँ कभी भी बेहोश हो जाती है उनकी तबीयत की वजह से, और तू आराम से सोती रहती हो। तुमसे एक काम भी नहीं देखा जाता माँ का। राहुल, मैं कहाँ सोती रहती हूँ पूरे दिन काम में लगी रहती हूँ, पूरे दिन तुम्हारी माँ के आगे पीछे रहती हूँ, और फिर भी तुम मुझसे ये बोल रहे हो। अरे बहुत ख्याल रखती हूँ मैं इनका। अब मेरी थोड़ी सी देर आंख लग गई तो क्या हो गया, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी थक जाती हूँ। मुझे पता है कितना थक जाती हो और तुम कितना ध्यान रखते हो मेरी माँ का। तुमसे ना एक काम नहीं होता है। उठाओ पहले माँ को, बेड पे लटाओ इन्हें। साक्षी, तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं है। अरे माँ पता नहीं कब से बेहोश पड़ी थी और तुम आराम से सो रही थी। वो तो अच्छा हुआ मैं ऑफिस से आ गया टाइम से, वरना पता नहीं कब तक बेहोश पड़ी रहती। तुम्हें एक काम दिया हुआ है ना मैंने कि डॉक्टर ने बोला हुआ माँ को अकेला नहीं छोड़ना, उनका ध्यान रखना है। तुमसे वो भी पूरा नहीं होता है। पता नहीं किस चीज में लगी रहती हो और मुझसे बोल रहे हो ध्यान रखती हो। ऐसा ध्यान रखती हो तुम? पता नहीं कब तक बेहोश पड़ी रहती। मैं थोड़ा लेट हो जाता तो क्या कर रही थी तुम? क्या किया तुमने पूरे दिन? राहुल, ये तुम क्या बोले जा रहे हो? अरे मैं ही तो रखती हूँ माँ का ख्याल पूरे दिन, और थोड़ी देर अगर मैं सो गई तो फिर क्या बड़ी बात हो गई। मैं मान रही हूँ मेरी गलती है, माँ बेहोश हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे ही होता है। देख बेटा राहुल, मैं बोलना तो नहीं चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं बोलूँगी तो मेरी वजह से तेरा घर टूट जाएगा, और ये मैं नहीं चाहती। पर मैं सच कहूँ, साक्षी अब मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है। सारा दिन पता नहीं या तो अपने काम करती रहती है या फ़ोन पे बात करती रहती है, और अब तो इसने बाहर भी आना जाना शुरू कर दिया है, बाहर भी दोस्त बनानी है। मुझे पता है बेटा कि 24 घंटे तो ये मेरा ख्याल नहीं रख सकती ना, इसकी अपनी भी लाइफ है, इसकी अपनी भी ज़िंदगी है। पर बेटा मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जब मैं बेहोश हो जाती हूँ तब तो ये मेरी सेवा कर लेना, मेरे पास रहे। भगवान ना करे अगर मैं गिर जाऊँ, मुझे ज़्यादा चोट लग जाए, तो तुम दोनों को तो मेरी कितनी सेवा करनी पड़ेगी। और मैं ये सब नहीं चाहती बेटा। मैं चाहती हूँ मैं चलती फिरती रहूँ अपने पैरों पर। सिर्फ इतना ही कहूँगी बेटा कि जब मैं बेहोश होती हूँ ना, उस वक्त मेरा ख्याल रख लिया कर बस। सुन लिया क्या बोल रही है माँ? तुम ना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो। मेरे ऑफिस जाती ना आराम से सो जाती होगी, फोन में लग जाती होगी, और अब तो तुमने बाहर भी दोस्त बना लिए हैं अपने। अरे तुम्हें समझ नहीं आता क्या कि माँ का ध्यान रखना है थोड़ा बहुत? मैं ये नहीं बोलता कि 24 घंटे उनके आगे पीछे लगी रहो, कम से कम थोड़ी बहुत तो ध्यान रख सकती हो ना जब उनकी तबीयत खराब हो। वो बेचारी बेहोश पड़ी हुई है, तुम यहाँ पे आराम फरमा रही हो। अगर तुम्हारा परिवार होता ना इस जगह पे तब तुम्हें पता चलता। जब तुम्हारी मम्मी बीमार होती है कैसे भागती हो, राहुल मुझे 5 दिन के लिए छोड़ाओ, 10 दिन के लिए छोड़ाओ, उनकी तबीयत खराब है, जब नहीं दिखता तुम्हें। लेकिन मेरी माँ की कोई तबीयत खराब नहीं है तुम्हारी नजरों में। तुम्हें जो लगता है ड्रामे कर रही है वो, है ना? मुझे बहुत अच्छे से पता है साक्षी तुम कितना ध्यान रखती हो, बस मैं बोलता नहीं हूँ। अगर मैं बोलता नहीं इसका मतलब नहीं तुम फायदा उठाओगे उसका। अगर आगे से मैंने ऐसा कुछ फेस किया ना तो तुम ध्यान रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? अरे बस करो राहुल, ये आप दोनों मुझे क्या कुछ बोले जा रहे हैं। राहुल एक बात बताना जरा, तुम ऑफिस चले जाते हो, घर में कौन ख्याल रखता है माँ का? हमेशा मैं ही रखती आई हूँ ना उनका ख्याल। पिछले 3 महीने से माँ बीमार है, तुमने आज आके उनको बेहोश देख लिया तो तुम मुझे ये सब बोलने लगे। मैं मान रही हूँ आज मेरी गलती की वजह से शायद माँ ऐसे बेहोश हो गई, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। अरे मैंने कभी बोला है तुम्हें कि तुम घर में रुको, मेरी मदद करो, मैं माँ का ख्याल नहीं रख पा रही हूँ? मैं हमेशा खुद बोलती हूँ तुम ऑफिस जाओ, मैं माँ का ख्याल रख लूंगी। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी सिर्फ माँ की वजह से ना। अब अगर मैं थोड़ी देर सो गई या फिर मैं बाहर जाके किसी से बात कर लेती हूँ तो इतनी प्रॉब्लम होती है तुम्हें? इतनी प्रॉब्लम हो रही है माँ आपको? मैं हर वक्त आपके साथ रहती हूँ, अब मेरी कोई जिंदगी नहीं है, मुझे हक नहीं है आराम करने का। और राहुल मैं ना फोन पे भी इसलिए किसी से बात नहीं करती क्योंकि रिश्तेदार बात बनाते हैं। अब सोसाइटी में 2-3 फ्रेंड्स बन गई है मेरी, 5-10 मिनट के लिए मैं उनके पास जाके क्या बैठ जाती हूँ। आप लोगों को तो उस चीज में भी प्रॉब्लम होने लग गई। और रही बात राहुल मेरे घर वालों की और तुम्हारे घर वालों की, तो मेरे माँ बाप ने ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं फर्क करूँ। मैं तुम्हारी माँ का भी बिल्कुल वैसे ही ख्याल रखती हूँ जैसे मैं अपनी माँ का रखती हूँ, तो मुझे ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। मेरी अपनी जिंदगी भी है और मैं उस जिंदगी को छोड़ के तुम्हारी माँ का ख्याल रखती हूँ हमेशा, और आज तुम मुझे ये सब सुना रहे हो। देखो माँ, जितना साक्षी ने बोला ना वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है और तुम भी अपनी जगह ठीक हो, लेकिन ये सब चीज़ें ना अंडरस्टैंडिंग से ठीक होंगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो तुम साक्षी को बोल दो कि मेरी तबीयत ख़राब हो सकता है वो तुम अपने साथ सुला ले, कोई दिक्कत ना हो, और दिक्कत हो तुम उसे बता सको। और साक्षी देखो, मैं चाहता हूँ कि बस तुम जब ऐसी माँ की कंडीशन हो ना
तब उनका ध्यान रखो। मैं आगे से ये कंडीशन ना कभी फेस नहीं करना चाहता कि माँ बेहोश पड़ी और तुम सो रही हो, ठीक है? तो आगे से ध्यान रखना, मुझे आगे से कुछ भी बोलना ना पड़े। बाकी मैं चेंज वेंज कर लेता हूँ, तुम खाना लगाओ, माँ भी खाना खा के दवाई ले लेगी। माँ थोड़ा सा नीचे होकर लेटो, कमर दुख जाएगी आपकी।